इसको भी इसी वक्त आना था। या खुदा, अब क्या करें हम? आहिस्ता आहिस्ता नवाब साहब। क्या आहिस्ता? शाइस्ता है हम। जी नवाब साहब। तुम्हारे इसी आहिस्ते चाल से हमारा बारूद भीग गया। लेकिन हुजूर, तोपें देर से आ गई। किसका जिम्मा था? मेरा। देखा रायबागन, तोपें देर से आने का हश्र। अगर कल तोपें आती तो कल ही किले की दीवार गिर जाती और आज किले पर मुगल परचम लहराता। इसमें मेरी कोई गलती नाही आहे। पुण्याहून तोफा उशिरा निघाल्या। क्यों? मी कुठलीही गोष्ट मागितली तर ती वेळेवर मिळत नाही। मजाक उड़ाया जाता है। नवाब साहब, कल आपने मेरा मजाक उड़ाया और आज बारिश ने आपका। रायबागन! नवाब साहब, लगता है धुआंधार बारिश शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, मौसम अपना काम कर रही है। हाँ, लेकिन सारी फौज अटक जाएगी इस जहरीली बारिश में। शिवाय या पावसाच्या पडद्यामुळे किल्ला ठीक दिसून येणार नाही आता। हाँ हाँ, वो हमें भी दिख रहा है। कोई रास्ता हो तो बात करो। हमारे जख्मों पे नमक मत छिड़को। चाकणवर चाल करायला निघालो त्यावेळीच याचा अंदाज आला होता आम्हाला। तसं बोलूनही दाखवलं। लेकिन नवाब साहब, आप ही ने कहा था ना, बारिश शुरू होने से पहले चाकण काबीज कर लेंगे। अब हमें क्या इल्म था कि ये बारिश हमारे इरादों पे पानी फेर देगी। या खुदा! आऊसाहेब, आमच्या मनासारखं घडलं। हो ना आऊसाहेब, आभाळातला राजा आला, आता आपला राजा येईल। चातकासारखी वाट पाहत आहेत सारेजण। हो ना, खूप दिवस झाले। 8 महिने 27 दिवस झालेत आऊसाहेब। सोयराबाई, जी? दिवस मोजताय? चिंता करू नका, राजे सुखरूप येतील। येणारच। आज आम्हाला आई भवानीचा उजवा कौल मिळाला। प्रसाद घ्या। असं तुम्ही कौल लावलात तर? हो, आम्ही आई भवानीला साकडंच घातलं होतं पाऊस पडावा म्हणून। पाऊस तर पडला, परंतु त्यानं काय होईल? पावसात सिद्धी थांबणारच नाही पन्हाळ्याच्या पायथ्याच। वेढा सोडून निघून जाईल विजापुरास आणि शास्त्याच्या हमल्यापासून चाकणही वाचेल। स्वराज्यावरचं संकटच टळेल। दोन्ही अजगरांचा वेढा सुटेल बघा। जी बांदल आला। येणार येणार म्हणता म्हणता आभाळाचा राजा आला। होय राजा आला। राजे, झालं आता मनासारखं। जी आता हा पाऊस सिद्धीचे तंबू उखडे, कनाती फाडे। वादळी वाऱ्यानं सिद्धीच्या फौजेला नको नको करे। होय होय राज, होय। रात्रंदिवस वारा घोंगावेल, कळकीच्या बेटातून किंचाळेल, ओरडेल, अखंड धारा कोसळतील। भुईतून लाल मुंग्याचं पेव फुटेल। आश्मांचं जगणं मुश्किल करणार आता हा पाऊस काळ। राजे, एक मात्र नक्की, हा असला आगीकोट पाऊस पाहून सिद्धी आपली छावणी हलवणार। तो आता थांबणार नाही बघा। राजे, आज नाही तर उद्या वेडा उठणार म्हणजे उठणार। अहो, परवा तर नक्कीच। तुमच्या दोघांच्या तोंडात साखर पडू। आता सिद्धीचा वेढा उठणार आणि सिद्धी विजापूरला जाणार हे हमखास।
हुजूर, बाहर इतनी धुआंधार बारिश की वजह से हम परेशान हैं और आप इतनी जोर से हंस रहे हैं। हम तुम पर नहीं, उस सिवा पर हंस रहे हैं। कब से इस बारिश के इंतजार में था। उसे लग रहा था कि जैसे ही बारिश शुरू होगी घेरा ढीला हो जाएगा, हम थक जाएंगे, भीग भीग कर परेशान हो जाएंगे और उसका फायदा उठाकर वो पन्हाला किले से एक दिन भाग जाएगा अंधेरे में। सपना होगा ये उसका। हम उसे ये सपना आने भी नहीं देंगे, क्योंकि जहां उसकी सोच खत्म होती है हम वहां से सोचना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और एक फजल, बुरा मत मानना, लेकिन मैं अफजल खान नहीं हूं कि किसी की मीठी छुरी मुझ पर चल जाए। बिल्कुल सही, मेरे वालिद को फंसाया गया था। फजल, फजल, इस सिद्धि पर भरोसा रखना, मैं बदला लूंगा। खान मोहम्मद शाही का बदला लूंगा मैं। लेकिन अब तो बारिश शुरू हो गई है। और बारिश से हुजूर हम बचेंगे कैसे? इसकी फिक्र मत करो। हमने नारियल के बड़े बड़े पत्तों से छोटे छोटे छापे बना लिए हैं। छाप? वो बारिश के मौसम में यहाँ के लोग सर पे लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? इरले। हाँ, वही सर पर लेके बिना भीगे हमारे सिपाही पहरा देंगे। आपने बनवाए? हाँ, कब के? हुजूर, सचमुच आप कमाल हो। कमाल तो अब होगा जब बारिश की वजह से ऊपर का अनाज बर्बाद हो जाएगा और सब खत्म हो जाएंगे। हुजूर, ऐसा ही होगा। सिवा का वकील फिर से हमारे पास आएगा। आने दो उसे, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। इस बारिश से ये सिद्धि डरता नहीं, ये बहुत जल्द पता चल जाएगा उन लोगों को। मसूद, एक काम करो, अपने गोला बारूद पर कड़ी निगरानी रखो, क्योंकि सिवा की अगली चाल यही हो सकती है। वो अपना गोला बारूद बर्बाद करने की कोशिश करेगा। आपके होते हुए हुजूर, सिवा कुछ नहीं कर पाएगा। एक बार हमारी पकड़ में कोई आ जाता है तो हम उसकी जान लेकर ही उसे छोड़ते हैं। वक्त, रफ्तार और जोहर को कोई नहीं रोक सकता। इस बारिश को भी आज ही आना था। बारिश हमारे मकसदों में रुकावट डाल सकती है, उन्हें खत्म नहीं कर सकती। आपले इरादे त्या तटबंदीपेक्षा बुलंद आहेत। अगर आज बारिश नहीं होती तो चाकन का किला हम आज ही फतेह कर लेते। उसमें कोई शक नहीं हुजूर। आपलं सैन्य सागरा इतकं विशाल आहे। फौजेच्या लाटा मागून लाटा धडकवू त्या तटाला। आणि ही पावसाची सर आपल्या सरदारांना करून करून काय करेल? भिजवेल, कपडे गिले करेल, एवढंच ना? वाह रायबागन वाह। सिर्फ इरादे मजबूत होने से जंग नहीं जीती जा सकती। मराठे बहुत होशियार हैं। उन्होंने किले के चारों तरफ से खंदक बनाए हैं। आपण खंदक पार करून जाऊ। खंदक बहुत गहरा है, उसमें पानी है, मगरमच्छ भी हो सकते हैं। आणि तरी सुद्धा आपण खंदक पार केला तर? मगर कैसे? मोठ्या मोठ्या मजबूत लाकडाच्या फळ्या त्यावर टाकून। और वो कहां से लाएंगे आप? इतना वक्त कहां पे है? और मराठा ऊपर से हमला करेंगे, तीरंदाजी करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे। हमारे बहुत से सिपाहियों की जान जा सकती है। यात खतरा आहे, मान्य आहे, पण लढाई म्हटलं की खतरा आलाच। रायबागन, सिर्फ जीत से मतलब नहीं है। वैसे तो कल भी हम जीत सकते हैं, पर उस फतेह की कीमत हमने क्या अदा की है वो भी देखना जरूरी है। इतनी जाने गवा कर जीत भी गए तो क्या जीते? बिल्कुल सही। हमें तो लगा था कि हमारी इतनी बड़ी फौज देखने के बाद किलेदार फिरंगोजी किला खुद हमारे हवाले कर देगा,
हे मराठे वेगळ्याच मातीचे बनले. वही तो, अगर दूसरा कोई होता तो लड़ने की सोचता भी नहीं. दूसरों की छोड़ो, हम क्या कर रहे हैं? वैसे तो 400 ही सिपाही है वो. बेचारे क्या क्या करेंगे, कहां कहां ध्यान देंगे? कौन पत्थर मारेगा और कौन तीर चलाएगा? तेच तर म्हणते मी. शिड्या लावू, तटाला भिडू. जाओ, तहस नहस कर दो फिरंगोजी के गुरूर को. जाओ. औस अगदी वेळेवर धावून आला. तर अहो चांगलीच पंचायत करून टाकली. अहो दोन्ही खानांची चांगलीच पंचायत केली पावसानं. आम्ही वाट पाहत होतो, पावसात बोलावत होतो, अखेर आलाच. परंतु आम्हा चाकणची फिकीर आहे. अहो साहेब, आता फिकीर करण्याची गरज नाही, कारण फिरंगोजींनी शास्त्रज्ञाच्या फौजेकडे बघून छड्डू ठोकलाय. काय सांगता? होय, आऊसाहेब, अहो फिरंगोजी मामाच्या जागी दुसरा कुणी असताना ते यवानं नांगी टाकून बसला असता. होय. हेही खरंच. पण माणूस मोठा जिगरबाज बघा. आणि निष्ठा ती केवढी, म्हणजे आपल्या किल्ल्यात असावी म्हणून राजाने अफजल खानाचा वध केला. त्या जनीच्या टेंब्याची माती त्यांनी चाकांच्या किल्ल्यात आणून ठेवली आणि त्याची रोज पूजा करतात ते. अव या तोडीची निष्ठाच नाही बघाया. आणि तो शास्त्रका भुईकोटासमोर नाचत होता, पण आपल्या फिरंगोजीनं जो तोफगोळा टाकला त्याच्या समोर, हो पळता भुई थोडी जरी थोडक्यात बचावला. जो जो घाबरला तो तंबूतनं बाहेर आलाच नाही. फिरंगोजींची ही तडप, ही उमेद जर जागती ठेवायची असेल तर आपल्याला त्यांना धीर दिला पाहिजे. वय वय. आपण फिरंगोजींबरोबर आहोत हे सर्वांना, त्यांच्या मावळ्यांना लक्षात आलं पाहिजे. पण मग काय करायला पाहिजे आऊसाहेब? आपल्या शिलकीत जी फौज आहे त्याची 4-5 पथकं तयार करा आणि 16 खानाच्या सैन्यावर त्याच्या सैन्याचे सतत लचके तोडले पाहिजेत, म्हणजे शाहिस्त खान हैराण होईल. होय, मग तो वैतागून जाईल. रात्री अचानक आपली फौज छापा मारेल. एक पथक एका बाजूनं तर दुसरं पथक दुसऱ्या बाजूनं. खानाच्या सैन्यास झोपू द्यायचं नाही. त्यांनी सतत भीतीच्या सावटात जगलं पाहिजे. आणि दिवसा फिरंगोजी आहेतच, ते दिवसा हल्ला करतील, तोफांचा मारा करतील. आऊसाहेब, त्या शास्त्री खानाला दे माय आणि धरणी ठाय असंच करायला पाहिजे. त्यात पाऊस आहेच आपल्या पाठीशी. पंत, तुम्ही तयारीस लागा. जी आऊसाहेब. आमचाही प्रयत्न असेल शाहिस्त खानाच्या पराभवाची खबर सिद्धीस मिळावी, जेणेकरून त्याचा हौसला तुटेल. धगा, बचाओ बचाओ. क्या हुआ हुजूर? बेवकूफो, क्या खाक ठहरा देते हो तुम लोग? क्या हुआ हुजूर? औरत फिर आई थी, हमारी जान लेने की कोशिश कर रही थी. औरत? जाओ ढूंढो उसे, यही कहीं होगी. क्या हुआ हुजूर? क्या पहरा बिठाया है हमारी हिफाजत के लिए? हम चैन की नींद सो भी नहीं सकते. पर हुआ क्या है हुजूर? औरत फिर आई थी, हमारी जान लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐन वक्त पे हमारी नींद खुल गई और हम बच गए. और वो औरत, वो कहाँ गई? उसे ढूंढना तुम्हारा काम है. वो कहां से आई और कहां गायब होगी हमें क्या पता. जाओ ढूंढो उसे. जी.
हुजूर, हुजूर, लगता है वो औरत का सपना आपने फिर से देखा है। सपना नहीं, हकीकत है। हमने अपनी आंखों से देखा है। वो हमें मारने आती है और गायब हो जाती है। यकीन करो, हम पागल है क्या? हुजूर पागल होंगे आपके दुश्मन, पण एक सांगा, हमेशा बाईच कशी येते मारायला? आणि दुसरी गोष्ट, तुम्ही डोळे उघडल्यावर ती गायब होते. गायब होते तर मग जाते कुठे? क्या पता, सामने हो और दिखाई न दे। शायद गायब हो गई हो। नहीं नहीं नवाब साहब, ऐसा हो नहीं सकता। सभी लोगों के सामने कैसा हमला कर सकती है? होशियार, बचाओ, बचाओ, मराठा ने हमला किया है, बचाओ, होशियार, होशियार, मराठा ने हमला किया है, होशियार। अब ये क्या हो रहा है? ये हमला नहीं तो क्या है? काफर मराठे, उनकी इतनी हिम्मत, 400 हो के हजारों पे हमला करते हैं। तलब खान, क्या खाक हिफाजत करते हो तुम? हा सिद्धी हुशार निघाला. होय राजे. एकदा पाऊस सुरू झाला की सिद्धीची आणि त्याच्या फौजेची दाणादाण उडेल असा आमचा कयास होता, परंतु तसं झालं नाही. मला तर नवल हेच वाटतंय की असल्या पावसातही तो थांबलाच. थांबला म्हणजे अहो राजे टेसभर मागं बी सरकला नाही. हा सिद्धी पुरता इरेला पेटलाय. त्याच्याकडचं तेल संपलं तेव्हाच आपल्या लक्षात आलं हे. अहो राजे त्यांनी लिंबोण्याची बी तजबीज केली. लिंबोळ्यांची, करंजाच्या बियांची आणि नारळाच्या करवंट्यांची तजवीज केली, पण छावणीत अंधार काही होऊ दिला नाही. आणि आताही तो तेच करतोय. एवढा घाटातला पाऊस, पण त्यानं तलवार म्यान करून झावळ्यांच्या झापाचं शस्त्र बाहेर काढलं. हजारो इरली कोकणातून मागवून घेतली त्याने. होय राजे, याचा अर्थ त्याला कुठल्याही परिस्थितीत वेळा उठवायचा नाही. भलताच चिवट आहे हा सिद्धी. राज चिवट? अहो एवढा चिवट माणूस मी आयुष्यात पाहिलेला नाही. एवढा अख्खा उन्हाळा गेला, पाऊस अख्खी भाजून निघाली तरी जागचा हल्ला नाही तो. आणि आता एवढा पावसाळा, बाहेर पडणं बी मुश्किल, तरी सुद्धा हटून बसलाय जागच्या जागी. जणू काही हटवादाची सिद्धी या सिद्धीला प्राप्त झाली. वय वय राज, सिद्धीच मिळवली आहे तेव्हा. पण मग राजे, आता हे सगळं असं असताना करायचंय काय? आता अहो राजे, ही तर जळू. होय जळू. या जळवा आता सिद्धीच्या छावणीत सोडायच्या. या जळवा आता सिद्धीच्या फौजेचं रक्तप्राशन करतील. जळू एक वेळ तुटेल, पण तोंड बाहेर काढणार नाही. आमच्याकडून सिद्धीला आता ही पन्हाळा भेट. जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी.